हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोग भी इसका मजा लेना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछने वाला हूं जो कि हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अच्छा दोस्तों, आज है भाई बहन के प्यार का पावन पर्व रक्षाबंधन, और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं हमारा आज का विचार क्या है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। चलिए अब हम हमारे कल के क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नादिर गोदरेज। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है ना? तो इसका सही उत्तर है एनडीए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो साहब उड़ीसा बन गया है। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को मनाया गया है ना? इसी के बाद हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में आनंद कन्नन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में 12 वर्ष बाद नील कुरुंजी के फूल खिले हैं? तो इसका सही उत्तर है साहब कर्नाटक। हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कतर, है ना? अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपूर्व चंद्रा, है ना? हाल ही में 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर अपूर्व चंद्रा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अपूर्व चंद्रा इससे पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं, है ना? वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री की हम बात करें तो अनुराग ठाकुर है, जो कि साथ ही हमारे खेल मंत्री भी हैं। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे अजय भल्ला की हम बात करें तो ये हमारे गृह सचिव हैं। वहीं राजीव गौबा की यदि हम बात करें तो ये हमारे कैबिनेट सचिव है। और हर्षवर्धन श्रृंगला की यदि हम बात करें तो ये हमारे विदेश सचिव है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है साहब अपूर्व चंद्रा जी। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में कितने हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के 10 शहरों भागलपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ और पानीपत में हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ना? अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है ना? 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और नरेंद्र मोदी की घोषणा के उपरांत, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर गूगल ने उनका डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 117वीं, है ना? हाल ही में गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। अब ये सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी, है ना? झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है बिखरे मोती इनका पहला कहानी संग्रह है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है साहब सुभद्रा कुमारी हाँ, यह है साहब सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अच्छा, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर है केन्या, है ना? ऑप्शन ए। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप केन्या में शुरू हुई है। अब केन्या आया तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा केन्या, ठीक है। केन्या जो कि
पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की हम बात करें तो नैरोबी है और केन्या की मुद्रा है केन्यन शिलिंग। ठीक है। अच्छा, केन्या से संबंधित एक फैक्ट जो आपको याद भी रखना है वो क्या है, माउंट कीनिया जो कि केन्या में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीआरजेस, है ना। हाल ही में केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर पीआरजेस को बनाया गया है। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। अब यहाँ एम्बेसडर आए तो अन्य हाल ही में पॉइंट एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे यदि सलमान खान की हम बात करें तो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है साहब, है ना। वहीं यदि हम आलिया भट्ट की बात करें तो ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। आमिर खान की यदि हम बात करें तो सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं मीराबाई चानू की यदि हम बात करें तो एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। वंदना कटारिया की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना। अच्छा, पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। वहीं नीरज चोपड़ा की यदि हम बात करें तो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए आरबीआई ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 20 अगस्त, है ना। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। अब अक्षय ऊर्जा से आशय ऐसी ऊर्जा से है जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और इसे अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वर्ष राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई गई है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ओम नाम्बियार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एथलेटिक्स कोच, है ना। हाल ही में ओम नाम्बियार का निधन हुआ है और वे पीटी उषा के एथलेटिक्स कोच थे। ठीक है। अब यहाँ ऑबिचुरी आई है तो अन्य ऑबिचुरी भी देख लेते हैं जो हाल ही में हुई है। जैसे आनंद कन्नन एक तमिल अभिनेता थे। माकी काजी सुडोकू पहेली के निर्माता रहे हैं। अच्छा, चिन्मय चटर्जी की हम बात करें तो पूर्व भारतीय फुटबॉलर टीम के डिफेंडर रहे। गर्ड मुलर जर्मनी के फुटबॉलर थे। और रामभद्रन अरवामुदन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये सब ऑब्ituary थी जो हाल ही में संपन्न हुई है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का नामकरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अब यह कार खंडर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत कारीगरों और बुनकरों को प्रति माह 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता की जाएगी, है ना। और साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब जम्मू कश्मीर आया तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर से संबंधित अन्य फैक्ट जैसे कि डल झील की बात करें, वुलर झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में ही है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें, दाचीग्रम नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी सब जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, अभी हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में संपन्न हुआ है ना। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बंगस अवाम मेले का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वियतनाम, है ना। अब वियतनाम आया है तो इसे मैप में देख लेते हैं। यह है वियतनाम। ठीक है। वियतनाम जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी हनोई और मुद्रा वियतनामी डोंग है। अच्छा, वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री है फॉम मिन चिन। कौन है? फॉर्म मिन चिन। अच्छा, अब अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं उन पर भी एक नज़र मार लेते हैं। जैसे जायर अल बहर अभ्यास 2021 की बात करें तो भारत और कतर के बीच हुआ है। अल मोहद अल हिंदी 2021 की हम बात करें तो भारत और सऊदी अरब के बीच पहला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। जायद तलवार 2021 की हम बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलेशिया, है ना। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब
मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब मलेशिया है तो मलेशिया को मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब मलेशिया। मलेशिया जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। और मलेशिया की मुद्रा की हम बात करें तो मलेशियन रिंगिट है। प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, है ना। चलिए, आज के हमारे टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन का विषय है व्यक्ति और उनके उपनाम। तो राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथन आनंद लाइटनिंग किंग के नाम से जाने जाते हैं। सौरभ गांगुली की बात करें तो बंगाल टाइगर कहे जाते हैं। लिएंडर पेस पाके डायनामो कहे जाते हैं। और वहीं मेरी कॉम जो है सुपर मॉम के नाम से जानी जाती है ना। माइकल फेल्प्स की बात कर लेते हैं तो वो फ्लाइंग फिश हैं। शोएब अख्तर की बात करें तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह की यदि हम बात करें तो ये फ्लाइंग मिल्खा सिंह के नाम से जाने जाते हैं। पीटी उषा उड़न परी है। और वहीं मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है साहब, है ना। अच्छा, अब हमारे कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो उसका सही उत्तर है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, है ना। बहुत से लोगों ने कमेंट कर इसका आंसर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप सब भी आगे बढ़ चढ़कर आज के प्रश्न का उत्तर दें। और हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो दोस्तों आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।